गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, इट्स आई मंसूर। सो आज हम अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस रेप पर दोबारा आ गए हैं। काफ़ी टाइम से हमने वीडियो नहीं बनाई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। प्रॉब्लम्स क्या आ गई थी, मैं आपको झूठ क्यों बोलूं कि मैं अपनी आईडी भूल गया था, इस वजह से जो है मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि दुनिया भर की मैंने वीडियोज़ इसके ऊपर डाली, फैक्ट्स की डाली, इंग्लिश की डाली, यूपीएससी की डाली, लेकिन मैंने अब जो फाइनली डिसाइड किया है, आप माइंड मत करना, मैंने अब डिसाइड किया है कि हम बस नीट से रिलेटेड इसके ऊपर वीडियोस डालेंगे और आपको बेस्ट अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन, जो आपका फाउंडेशन है ना, आपका 6 से लेकर 12 तक का, वो हम फाउंडेशन जो है कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें कुछ थोड़ा सा हटके देना पड़ेगा, तभी हमारी वीडियोस को देखा जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी बहुत जो गलतियां हो प्लीज उनको माफ कर देना, कमेंट के अंदर बता देना सर ये इंप्रूव करिए, इस चीज को इंप्रूव करिए, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम इसको इंप्रूव करेंगे। मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो के अंदर कि बेसिक जो बिगिनर होता है नीट की प्रिपरेशन करने वाला, चाहे वो ड्रॉपर हो, चाहे वो 10th में हो, चाहे वो 11th में हो, किस तरीके से नीट की प्रिपरेशन को करेगा, ठीक है ना। तो मैं कुछ पॉइंट यहाँ पर बताने वाला हूँ, कुछ मेथड आपको समझाने वाला हूँ, वो आपको ध्यान रखना है। आज ये नीट की पहली वीडियो है, इससे रिलेटेड मैं आपसे वादा करता हूं नीट के अलावा इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं डलेगी, वरना मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। आज ये आपसे वादा करता हूं, सिर्फ नीट नीट नीट, ठीक है ना। जो लोग ये समझते हैं ना कि 6, 7, 8 और 9th क्लास की बुक कुछ नहीं होती नीट की प्रिपरेशन के लिए, तो मेरे भाई जब आप पढ़ोगे ना मुझसे तो आपको पता लगेगा वाकई में 6, 7, 8, 9 कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। मैं यहीं से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लूंगा, यहीं से ऐसे ऐसे क्वेश्चन रेज हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि वाकई में यार इस टाइप के क्वेश्चन भी 6 और 7 की बुक के अंदर है। तो बिना भगाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्ट विद। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू स्टार्ट नीट, ठीक है ना, फ्रॉम जीरो। भाई जीरो लिख रहा हूं मैं, बेसिक नहीं लिख रहा। मेरी राइटिंग पे मत जाना, ठीक है ना, राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो सकती है क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा सा गंदा रहता है मुझसे लिखने में, ठीक है ना। तो हाउ टू स्टार्ट नीट फ्रॉम जीरो, जीरो से कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको अपना शेड्यूल बनाना है। क्या बनाना है जी? अपना शेड्यूल बनाना है, ठीक है। नोट डाउन करते हुए रहना, नोटबुक ले लो, पेन ले लो, लिखना शुरू कर दो। पहला आपको अपना शेड्यूल बनाना है। देखो ध्यान रखो एक चीज, जिंदगी में मौज मस्ती का होना बहुत जरूरी है। अगर आप रिफ्रेशमेंट नहीं लोगे, अपने माइंड को फ्रेश नहीं करोगे, लगातार पढ़ते रहोगे। टॉपर्स की बातों में मत जाना, 16-16 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है ना। नहीं जी, 16-16 घंटे कोई पढ़ के टॉपर नहीं होता। सिर्फ 4, 5, 6, 7 घंटे भी पढ़ोगे इनफ है, लेकिन वो दिल से, पैटर्न से, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपना शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल के अंदर अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को डिवाइड करो। देखो मैं इसके अंदर बहुत बेसिक से शुरू करूंगा, हो सकता है मैं आपको शुरू में ये भी बताऊं केमिस्ट्री क्या है और बायो क्या है, ठीक है ना, और फिजिक्स क्या है, ठीक है ना। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक ब्रांच है साइंस की, है नी, विच डील्स विद द नेचुरल फिनोमिना। क्या आपको ये पता था? जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चों को पता होगा, कमेंट में हो सकता है गाली भी लिख दें कि यार पता था हमें, क्या बात बता रहा है। लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा, जिन्होंने अभी तक पता ही नहीं कि नीट की प्रिपरेशन करनी कैसे। तो सबसे पहले अपना आपको शेड्यूल बनाना है। आपके 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से 6 दिन आपको काम करना है। देखो ठीक है ना, फोकस करते हुए चलना है, ठीक है। 6 दिन आपको काम करना है, 7वें दिन आपको छुट्टी रखनी है, संडे वाले दिन कोई काम नहीं करना आपको, ठीक है। 2-2 दिन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में डिवाइड करना है, ठीक है। पहला आपको अपना शेड्यूल बनाना है। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको शेड्यूल बनाने के बाद, शेड्यूल के अंदर मैंने आपको बताया 2 दिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है आपको। हाँ जी, सही सुना आपने, एनसीईआरटी पढ़नी है आपको। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको जो उसके डायग्राम्स होते हैं, उन सारे डायग्राम्स को स्टडी करना है, उनके लेबल्स करना है, ठीक है ना। क्या करना है? लेबल्स, जो उनके नाम है ना, नाम उनके सारे लेबल्स करने, ठीक है ना, वो सब कुछ करना है। पहला अपना शेड्यूल बनाना है, दूसरा एनसीईआरटी पढ़नी है, तीसरा डायग्राम्स को बहुत ध्यान से, उनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और उनके नाम को लेबल्स करना है, ठीक है ना। ये तो हो गए हमारे 3 पॉइंट। 4th पॉइंट आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने। क्या बनाने? हैंड रिटन नोट्स। अगर आप थक जाओगे ना, टेंशन मत लेना, मैं हैंड रिटन नोट्स डालूंगा। वो देखो मैं डालूंगा, मेरे अलग होंगे, आपके अलग होंगे।
मैं कोशिश करता हूं कि मोस्टली बच्चे अपने तरीके से बनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ पैटर्न बता दूंगा कि आपको बनाना कैसे। भाई आप साइंस की तैयारी कर रहे हो, थ्योरी नहीं लिखना आपको, आप थ्योरी मत लिखना, आप पॉइंट 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 करना है, ग्रामर से मत डरना। इंग्लिश नहीं आती तब भी टेंशन मत लेना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं इंग्लिश नहीं आती नीट कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको शेड्यूल ध्यान रखना है, दूसरा आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, तीसरा आपको डायग्राम्स उनके नाम को, उनके नेम जितने भी उनके लेबल्स करने हैं, उसके बाद हैंड रिटन आपको नोट्स बनाने, क्या बनाने बच्चा, नोट्स बनाने, ठीक है ना। सही है अफशा, हाँ तो करो, बोल दो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, नोट्स बनाने। तो ये चारों पॉइंट्स में एक बारी दिखा दो, ठीक है ना। मैं इनको इरेज करने जा रहा हूं सबको, ठीक है, कर दूं इरेज, चलो जी। ये चारों पॉइंट मैं आपके इरेज कर देता हूं, ठीक है। मैं इनको रिकॉल भी करवा दूंगा। सबसे पहले स्केड्यूल था, फिर एनसीईआरटी था, ठीक है ना। एनसीईआरटी के बाद क्या था आपका, बताओ जी अफशा। पहले आपका स्केड्यूल लिखा हमने, दूसरा एनसीईआरटी लिखा, तीसरा पॉइंट हमने क्या लिखा, हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स, तो 4 था। फिर तीसरा क्या था, तीसरा डायग्राम्स, यस, हमने डायग्राम्स और उनके नेम को लेबल्स करना है, ठीक है ना। आपको डायग्राम्स बनाने। दूसरा आपको एनसीईआरटी, आपको ना क्या करना है कि आप जब चैप्टर कर लोगे ना तो उनके चैप्टर के आपको एमसीक्यूज करने हैं। क्या करने हैं आपको, एमसीक्यूज करने हैं। यार गूगल पे चले जाओ, हजारों पड़े हुए, गूगल पे चले जाओ, 100 साइटें पड़ी हुई है वहां से। जैसे 6th क्लास का पहला चैप्टर है, वेयर डज फूड कम फ्रॉम। आप एक बात समझो, एनसीईआरटी ने क्या करा, सीबीएसई ने चैप्टर को डिलीट कर दिया। क्या आपको लगता है कि आपको नीट के लिए चैप्टर नहीं पढ़ना, नहीं, बेवकूफी की बात है, आपको पढ़ना है। चैप्टर में बहुत कुछ है, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ठीक है ना, ओमनीवोरस है। इसके अंदर आपको फूड के कंपोनेंट्स पता लगेंगे, आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता लगेंगे, मेजर कंपोनेंट्स, माइनर कंपोनेंट्स। यार क्यों बेवकूफ बना रहे हो, आपको तो सारा ही पढ़ना है भैया, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया आपको, एमसीक्यूज उनके गूगल पे से आप कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको थोड़े थोड़े एमसीक्यूज भी चैप्टर वाइज करवाता हुआ चलूंगा। अब मैं आपको बताऊं कि नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। जैसे छोटा सा एक पैटर्न बता देता हूं आपको। पहला चैप्टर है वेयर डज फूड कम फ्रॉम, ठीक है ना, वेयर डज फूड कम फ्रॉम, ठीक है ना। तो चैप्टर वेयर डज फूड कम फ्रॉम, खाना कहां से आता है, वैसा तो नहीं रसोई से आता है, ठीक है ना, बेसिक बात है, ठीक है, माइंड मत करना, ठीक है। जैसे कि फूड है हमारा, ठीक है, फूड के कौन कौन से सोर्स होते हैं, फूड के 2 सोर्स होते हैं, एक तो आपको एनिमल सोर्स होता है और आपका दूसरा क्या होता है अफशा, प्लांट सोर्स होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, पहला एनिमल सोर्स और दूसरा प्लांट सोर्स, ठीक है ना। एनिमल को ही हम क्या बोल देंगे, इसको ही हम क्या बोल देंगे, कार्निवोरस, शाबाश, ठीक है ना, इसको कार्निवोरस बोल देंगे, ठीक है ना, हो गया नहीं, इसे इसको क्या बोल देंगे, हर्बीवोरस, ठीक है ना, हर्बीवोरस, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इन दोनों को मिलाकर, हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों को मिलाकर बनता है, क्या बनता है, ओमनीवोरस, ठीक है ना, ओमनीवोरस, ठीक है ना। देखो कितना बढ़िया है। अब ये जो एनिमल जो होते हैं, मतलब ये कार्निवोरस कौन होते हैं, ये ईट्स, क्या करते हैं, फ्लैश फूड, क्या करते हैं, फ्लैश फूड, ठीक है ना, ये सिंपल। ये क्या करते हैं, ईट प्लांट्स। कितना सिंपल है यार। अगर इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाओगे, अब कुल मिला के मैं आपको कहूं, आपको माइंड मैप बनाना है। क्या बनाना है, माइंड मैप बनाना है आपको। आप थ्योरी नहीं लिखोगे, ठीक है ना, कार्निवोरस की पूरी पूरी डेफिनेशन नहीं लिखोगे, ओमनीवोरस की नहीं लिखोगे, थक जाओगे, इतना लंबा क्यों पढ़ोगे भाई, ठीक है। फूड होता है, फूड के सोर्स, ठीक है ना, सोर्स ऑफ फूड आप यहां लिख लो, सोर्स, ठीक है ना, ये आपने लिख लिया सोर्स, फूड सोर्स, ठीक है ना। फूड के 2 सोर्स होते हैं, एनिमल, प्लांट्स, ठीक है ना। एनिमल को खाने वाले कार्निवोरस होते हैं, प्लांट को खाने वाले हर्बीवोरस होते हैं। और इसके अंदर कार्निवोरस क्या करते हैं, ईट फ्लैश फूड खाते हैं, और हर्बीवोरस क्या करते हैं, ईट प्लांट्स खाते हैं। और ये जो ओमनीवोरस होते हैं, ये बोथ मतलब ये प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश फूड भी खाते हैं। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है भाई अफशा? आई थिंक सबके समझ में आ जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट हमने बात नहीं करी। इसके अंदर अगर आप एग्जाम्पल लोगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, फिश आ जाएगा, फ्लैश फूड आ जाएगा, इसके अंदर पल्सेस आ जाएंगी, दालें और सारी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। इस तरीके से हम जो है आपको चैप्टर को पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने बेसिक आइडिया आपको दिया है, आई होप कि जो मैंने आपको समझाया वो आपके समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत कुछ तो समझ में आया होगा।
ये हमने नीट का कॉन्सेप्ट और नीट का जो है वो एक नया जो है नई जो है वो सीरीज शुरू करिए। आई होप कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो के अंदर कोई भी खराबी है तो प्लीज कमेंट जरूर कर दें। मुझे पता है कि वीडियो मैंने ठीक तरीके से कुछ ना कुछ कमी जरूर रह गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।